हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 20 गारंटेड क्वेश्चंस। देखो आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से, आज के इस सेशन में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यार कैसे आप अपने इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ, लेकिन सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे चैनल से रिलेटेड। ठीक है जी, चलो। तो यार पहला सवाल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मतलब आज के सेशन की कहानी अगर मैं आप लोगों को सुनाऊं, तो स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों के पास सिर्फ 3 टॉपिक्स है। एक है आपका मीन, एक है आपके पास मीडियन और एक है आपके पास मॉड। मॉड और मीडियन के सिर्फ एक एक फॉर्मूला होता है। मीन के आप लोगों के पास 3 फॉर्मूले होते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि स्टेप डेविएशन मेथड इज डिलीटेड, बट डिलीटेड नहीं है ना, वो भी आप लोगों के एग्जाम में आएगा। बाकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, सभी बच्चों को मतलब आसानी से आता है, एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है उसमें और उसको हमें मतलब चीजों को करना होता है। ठीक है, चल। तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। अब देखो प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करूं, तो प्राइम नंबर्स आप लोगों को पता है कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स पहले 10 अगर मैं प्राइम नंबर्स लिखूं तो पहला आता है आपके पास 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर आता है आपके पास 17, फिर आता है 19, फिर आता है 23, फिर आता है 27 और एक आता है आपके पास 29। आई गेस 10 हो गए है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 27 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। तो 9th ग्रेड में आप लोगों ने सीखा था कि मीडियन हम किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले यू हैव टू अरेंज योर नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर्स में ये पहले से है। टोटल आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, n/2। अगर ये आपके पास इवन होता है तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10/2 यानी कि 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2। या फिर आप बहुत आसानी से भी समझ सकते हो, ऐसी टर्म्स जो बिल्कुल मिडल में आती है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 टर्म्स ऐसी हैं जो आपके पास इन 10 टर्म्स में से बिल्कुल मिडल में आती है। इन दोनों को अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो मीडियन आ जाएगा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी होती थी। 1 मार्कर क्वेश्चन आप लोगों के पास इस टाइप से आ सकता है। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं बात करूं अपने अगले सवाल की, तो अगला सवाल आप लोगों के पास बोला गया है क्या, फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। आप लोगों के पास ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मॉडल क्लास निकालनी है और उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम निकालना है। मॉडल क्लास एंड, अच्छा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का। ठीक है, कैसे करोगे, सबसे पहले आप लोगों को मॉडल क्लास सिलेक्ट करने के लिए क्या देखना होता है, ऐसी क्लास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7 नहीं है, 9 है। ठीक है ना, तो ये कौन सी क्लास हो जाएगी आप लोगों की, मॉडल क्लास हो जाएगी। अब मॉडल क्लास अगर मैंने निकाल ली है तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट है, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, 5 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं मीडियन निकालना चाहता हूं तो मुझे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं कैसे निकालता हूं, आप लोगों को सबसे पहली लिखनी है 2, उसके बाद ऐड करते चलो 11, 11 में 6 ऐड करोगे 17, 17 में 7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 24, 24 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25। अब ये 25 जो होता है आपके पास n होता है, तो आपको क्या निकालना बेटा, n/2 यानी कि 25/2। 25 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 12.5 आ जाएगा आपके पास, है ना। अब 12.5 से बड़ा नंबर, 12.5 से बड़ा नंबर कहां पे है, यहां पे है, ये 17 है। तो ये वाली क्लास आप लोगों की मीडियन क्लास हो जाएगी। और मीडियन क्लास का अपर लिमिट कितना है, 15 है, तो 5 + 15 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, सो कर लेना, नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चल। द फेसेस ऑफ रेड क्यूब एंड अ येलो क्यूब नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6
both cubes are rolled, what is the probability that the top faces of each cube will have the same number? आता है आपको निकिता मैम ये सवाल? Oh my God, oh my God, so sweet. ठीक है, अच्छा डाइस खेला कभी? लूडो खेला है लूडो? चलो कितने नंबर्स होते हैं लूडो में? 6 नंबर्स होते हैं। तो आपके पास बोला गया है कि जो रेड क्यूब है, यानी कि एक रेड क्यूब है और एक येलो क्यूब है, ठीक है, उन दोनों को अगर मैं रोल करता हूं, आपको बस ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि टॉप फेसेस पे सेम नंबर आएगा, यानी कि रेड कलर वाले क्यूब पे भी और ब्लू कलर वाले क्यूब पे भी सेम नंबर, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। अब तो बता दोगे इसकी प्रोबेबिलिटी? ये तो आसान होता है। हंस रहे हो भाई? अरे बताओ। हाँ, मजा नहीं आ रहा? पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हो गए वो ये हो जाते हैं। कितने हो गए? 6 हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे निकिता जी? 2 डाइस को अगर मैं रोल करता हूं तो शाबाश, अब 36 है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी इस इवेंट की आप लोगों के पास 6/36, यानी कि 1/6। इतना आता मैथ्स? काटना पीटना? ओह सुना नहीं मैंने। ठीक है जी, चल अगला सवाल। अब अगला सवाल जो आप लोगों के पास है, कह रहे हैं कि कोई एजेंसी है, उन्होंने कोई डेटा निकाला और उस डेटा के बेसिस पे कुछ कुछ आप लोगों को ये टेबल दे रखे कि 6 से 8 साल के बच्चे जो 43 स्टूडेंट्स हैं वो किसी ग्रुप में कहीं किसी पार्क में गए, फिर 8 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो ये हैं, फिर आते हैं खुशबू मैम जैसे बच्चे जो कि 10 से 12 साल के बच्चे हैं और वो कहाँ गए? 70 बच्चों के साथ वो चली गई किसी पार्क में, है ना। तो ये आपके पास एक डेटा दे रखा है। अब इन क्वेश्चंस को बोला जाता है बेटा केस स्टडी क्वेश्चन, और केस स्टडी क्वेश्चंस में ना हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के बारे में इसमें बस आप लोगों को ये बताया जाता है कि यार ऐसा होता है वैसा होता है, रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है किसी भी चैप्टर को। लेकिन आपको सबसे पहले केस स्टडी में क्या देखना है? अपने क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको देख लो, है ना। पूरा क्वेश्चन नहीं भी रीड करोगे चलोगे, ऊपर जो होता है वो सारा का सारा बकवास होता है, ठीक है। अब आपको बस अपना ये टेबल देखना है और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहाँ है, जैसे ये द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप, कौन सी एज ग्रुप के सबसे ज्यादा बच्चे हैं? तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ना, 10 से 12 साल के जो बच्चे, 70 बच्चे, वो मैक्सिमम एज ग्रुप के, ठीक है। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया, बहुत सिंपल है ना। दूसरे वाले में क्या कह रहा है? द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब इसकी मॉडल क्लास निकाल लो निकिता जी। मॉडल क्लास पता है क्या होता है? मॉडल, हाँ, इंग्लिश वाला मॉडल नहीं, मैथ्स वाला मॉडल, मॉडल वाला मॉडल नहीं पता। तो मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई, इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर अब आखिरी सवाल, आखिरी पार्ट आपके पास पूछा गया है इस सवाल का, और क्या है? द मॉड ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। अब मॉड का फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है क्या? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अच्छा अब यार अगर मैं देखो यहाँ पे वैल्यूज निकालने की कोशिश करूं, ये जो डेटा था, L क्या है आपके पास? लोअर लिमिट कितनी है? 10 है। F1 कितना है? 70 है। F0 क्या होगा? इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी। F2 क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और H कितना है आपके पास? 2 है। H कितना है आपके पास? 2 है, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तो अब अपने पास क्या है? ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं और इन वैल्यूज के बेसिस पे अब हम इसका निकालेंगे मॉड। एक काम करते हैं, यहीं पे मॉड निकाल लेते हैं। क्या कहते हो निकिता मैम? जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे, बताओ। यहीं पे निकाल लूं? चलो, तो लोअर लिमिट कितनी है? 10 है। प्लस F1 कितना है हमारे पास? 70 है। माइनस F0 कितना है हमारे पास? 58 है। डिवाइडेड बाई 2F1 यानी कि 140 है, माइनस 58 है, माइनस 42 है, इंटू H। H कितना है? 2 है।
तो ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस ये हो जाएगा कितना 12 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 50 और 60 और 40 100 हो जाएंगे, और ये 40 हो जाएगा इंटू 2, तो 2 से काटोगे 20 हो जाएगा, 10 से काटोगे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.6, तो 10.6 विल बी योर मॉड आ जाएगा। ठीक है जी, चलो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई, चलो। इफ मीन एंड मॉड ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, देन मीडियन विल बी इक्वल टू व्हाट। कह रहे कि अगर आपको कभी मीन और मॉड दिया हो तो आप मीडियन कैसे निकालोगे। तो देखो मीडियन का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मीडियन 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड। ये आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के बेसिस से आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलो। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ यही फॉर्मूला है ना, ठीक है। चलो अब हमारे पास है राउंड 2। राउंड 2 में हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के कंबाइन क्वेश्चन होंगे। क्या हो गया? अच्छा 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 अच्छा, ओके निकिता मैम। अ कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 3, 4, 5 एंड 50। आपके पास कुछ कार्ड्स है, 5 कार्ड्स है, 4 कार्ड्स है ना, प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्सड थॉरोली। A card is drawn at random from the box. Find the probability that the selected card bears to be a perfect square. आपको ये हाँ ठीक है। तो आपके पास ये कुछ कार्ड्स है, आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो परफेक्ट स्क्वायर कितना है? 4 है, सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम्स कितने आपके पास? 4 है, तो 1/4 विल बी दी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक, चलो। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास एक डेटा दे रखा है, आपको इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है। मीडियन आप कैसे निकालोगे? आपको बेटा ये क्लास मार्क्स दिए हैं और ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। अब क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे? तो क्लास इंटरवल निकालने के लिए ये मार्क्स आपको दिए गए हैं 30। जस्ट अ सेकेंड। हाँ रामलाल, ये क्या है? डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दिया। 23rd ऑब्जर्वेशन। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। देखो इस सवाल में बेटा पहले आपको थोड़ा सा ये बताना चाहिए, इनको क्लास मार्क्स दिया है। फिर जब आप क्लास इंटरवल्स निकालोगे ना, तो क्लास इंटरवल्स आप कैसे निकालोगे? इनके बीच का गैप देख लो, 10-10 का गैप है, तो यानी कि ये जो इंटरवल है ये 25 से 35 के बीच का है। 25 से 35 के बीच का है, ठीक है ना। ये जो है ये 35 से 45 के बीच का है, ये 45 से 55 के बीच का है, ये 55 से 65 के बीच का है, ये 65 से 75 के बीच का है, ये 75 से 85 के बीच का है, और ये 85 से 95 के बीच का है। ठीक है, अब आप लोग क्या कर लो, इनकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो पहले वाला एज इट इज, फिर 14, फिर 16 और 26 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 33 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा, और फिर 45 हो जाएगा। अब इस 45 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं अगर, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना? 22.5 आ जाएगा शायद, है ना, 22.5। तो ये मेरे पास क्या आ गया? n/2 आ गया। n/2 इज इक्वल्स टू 22.5। अब 22.5 से बड़ा ये वाला इंटरवल है, 45 से 55 वाला, ये वाला इंटरवल है, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी आपके पास? 45 हो जाएगी, है ना। और फ्रीक्वेंसी कितनी है क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास? मीडियन क्लास की n/2 वो कितना हो जाएगा आपके पास? CF कितना हो जाएगा? इससे पहले वाली क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। f कितना हो जाएगा? इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी। और h कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? l कितना है? 45 प्लस n/2 कितना है? 22.5 माइनस n/2 माइनस f कितना है? 12 है, डिवाइडेड बाई CF। क्या होता है फॉर्मूला? अबे मैं फॉर्मूला ही भूल गया।
L प्लस n/2 माइनस सी एफ, माइनस सी एफ होता है भाई, सी एफ कितना है 14 है, डिवाइडेड बाई एफ, एफ कितना है 12 इंटू एच, एच कितना है 10 है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये दोनों को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8 और 4 12, 8.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 85 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 45 पॉइंट समथिंग आपका मीडियन आना चाहिए, है ना। 40 नहीं, रुक जाओ करके देखते हैं, है ना। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा कितना, 85 डिवाइडेड बाई 12 सॉरी। तो 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 12 7 जा 84 होता है ना, 12 7 जा 84। तो अब आपको क्या करना है, 45 प्लस 7 पॉइंट समथिंग, तो 45 प्लस 7 पॉइंट समथिंग आपके पास आएगा, यानी कि 52 पॉइंट समथिंग आपका मीडियन होना चाहिए अगर ये आपके पास क्लास मार्क्स है तो। ठीक है, ठीक है जी। चलो अब आपके पास बोला गया है 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, है ना, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ठीक है, अब एग्जैक्टली 2 हेड, सिर्फ 2 हेड, देखो यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8, है ना। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड। तो देखो कम से कम 2 हेड आपके पास कहां पे है, यहां पे 2 हेड है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है। 2 से कम नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं, पर 2 से ज्यादा तो हो सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 यानी कि 1/2। एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल होने चाहिए, कम से कम 2 टेल। तो 2 टेल यहां पे है, 2 टेल यहां पे है, 2 टेल यहां पे है, 2 टेल से ज्यादा हो सकता है बट 2 टेल से कम नहीं होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी आप लोगों के पास कितनी, 1/2। ठीक है जी। चल 3% टॉस 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली एंड नोट द आउटकम्स। 3 लोगों ने 3 कॉइन्स उछाले और उनके आउटकम्स को क्या किया, नोट डाउन किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। देखो 3 कॉइन्स है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। कितने हो गए, हो गए 8। ठीक है, अब आपको बताना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। सिर्फ एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहां पे एक हेड है, यहां पे एक हेड है और यहां पे एक हेड है, तो 3/8 विल बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए, बट एक से कम तो हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए बट एक से कम हो सकता है। एक टेल, एक टेल, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास 1/2, है ना। 4/8 यानी कि 1/2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ज्यादा से ज्यादा 3 हेड, देखो 3 हेड, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए बट 3 से कम हेड चलेगा, और इन सभी में 3 से कम हेड है, तो 8/8 यानी कि 1 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है जी, चलो चलो सही है, ठीक है। अब आप लोगों के पास है, आपको इसका मीडियन दे रखा है 525 और टोटल 100 फ्रीक्वेंसी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने हर स्टैटिस्टिक के सेशन में मैं ये सवाल ज़रूर करवाता हूँ, आप इसको ज़रूर करना। मीडियन बेटा अगर इसका 525 होगा तो इसका जो आपका मॉडल क्लास होगा वो ये वाला क्लास होगा, ये इसका मॉडल क्लास है। सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, पहले वाला एज इट इज़ 2 और 5 7, 7 प्लस x हो जाएगा, फिर आप लोगों के पास आ जाएगा 7 और 12 कितना हो जाता है 19, 19 प्लस x हो जाएगा,
फिर 19 और 17 आप लोगों के पास कितना होता है 26 और 36 प्लस x हो जाएगा। फिर आप लोगों के पास है कितना 36 और 20 कितना है 56 प्लस x हो जाएगा। फिर 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा। फिर 56 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 65 प्लस x प्लस y हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया आपके पास 66 65, है ना। और 65 में अगर मैं ये ऐड कर दूँ तो 72 प्लस x प्लस y हो जाएगा, और 4 और ऐड कर दूँ तो 76 प्लस x प्लस y हो जाएगा, है ना। तो 76 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टोटल कितने 100 है। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 14 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, है ना। 24 हो जाएगी। तो x प्लस वाई आप लोगों ने निकाल लिया है कितना 24 निकाल लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए आप लोगों को क्या करना है n/2 निकालना है। सबसे पहले n कितना है आपके पास 100 है, 100/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब आप ये देखो कि ये जो 50 है मतलब उसमें मीडियन क्लास में सेलेक्ट करने के लिए तो जरूरत नहीं है क्योंकि मीडियन क्लास आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों के पास L यानी कि लोअर लिमिट प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास है पहली वाली डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यानी कि 20 इंटू h कितना आप लोगों के पास 100 का गैप है। काटोगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। इसको इधर भेजोगे, मीडियन दे रखा था 525 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36 माइनस x, है ना, और इंटू 5 भी है, इंटू 5 भी है। ठीक है, तो ये बचेगा इधर 25 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 14 माइनस x, है ना, ये 5 कट जाएगा। तो x को इधर भेजो, 5 को उधर भेजो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14 माइनस 5 यानी कि 9। x आ गया 9 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप y की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 15, है ना, 15 आ जाएगा। तो x आ गया है आपके पास 9 और y की वैल्यू आ गई है 15। ठीक है जी, चलो x 9 y 15। ठीक है जी, चलो अब आप लोगों के पास राउंड 3 में कुछ क्वेश्चन है। कहता है 3 डिस्टिंक्ट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला गया, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, है ना, और एक और रह गया यार हमारे पास, हाँ, टेल टेल हेड, ये हो जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कम से कम 2 हेड का क्या मतलब है, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 हेड 2 हेड 2 हेड, 2 से कम नहीं, 2 से कम नहीं, 2 से कम नहीं, 2 से कम नहीं, बट 2 से ज्यादा तो हो सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी 4/8 यानी कि 1/2। ठीक है जी, चलो चलो अगला सवाल आ जाओ। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन एंड 3 टाइम्स। तो इसके आउटकम्स आपको निकालने। देखो 3 टाइम्स टॉस करो, या फिर ये वही सवाल है यार, 3 कॉइन्स वाला सवाल है, पता नहीं यही सवाल बार बार क्यों दे रखा है कंटेंट टीम ने, है ना। तो इसको आप आसानी से कर लोगे। फाइंड द मीन मार्क्स पर स्टूडेंट यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड से आपको इसके मीन निकालना है। कैसे आप इसका मीन निकालोगे, देखो ये आप लोगों का क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल में ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी के बाद आप लोगों को सबसे पहले क्या निकालना होता है, एक्सआई निकालना होता है। एक्सआई यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है, ये क्या है आपके पास एक्सआई है। अब इस एक्सआई में अज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है, इस एक्सआई में आप कोई ए मान लो। तो मैं ये मिडल वाली वैल्यू को ए मानता हूं, चाहे आप 35 को मानो या 25 को मानो, किसी को भी मानो। फिर आपको निकालना होता है बेटा डी आई। डी आई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए। एक्सआई यानी कि 5, 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा -20, 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा -10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10,
45 माइनस 25 20, 55 माइनस 25 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको निकालना है एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई अगर मैं करता हूं तो एफ आई 12 माइनस 240, 18 माइनस 180, 0 200 7 340 180 है ना। 180 से 180 कट जाएगा तो सम ऑफ एफ आई डी आई जो होगा हमारे पास, सम ऑफ एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, 180 से 180 कट गया, 100 बच गया और ये कितना 200 300 आ जाएगा। ये सम करोगे तो 300 आ जाएगा। सम ऑफ एफ आई जो है वो कितना आ गया आप लोगों के पास 20 30 50 50 और कितना हो जाएगा ये 20 30 50 70 67 67 74 84 और 6 90 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई 300 प्लस 90 इंटू गैप कितने कितने का है इंटू एच, सम ए प्लस सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई ए प्लस सम ऑफ एफ आई एक्स आई, सिर्फ इतना ही है, एच से मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, ये हो जाएगा 9 3 27 2 0 9 2 18, सो 3.2 समथिंग, यानी कि 28.2 समथिंग आप लोगों के पास इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, अरे मिथुन वाह, सम ऑफ एफ आई तो 100 आ रहा है मिथुन, 20 30 50 70 70, रुक जा डिस्टर्ब नहीं, 70 और 84 हाँ 94 100 है गाइस, ये 100 है। मिथुन है ना, गलत करवा देता सब कुछ। हाँ तो 28 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, चलो अगला सवाल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यही है। ठीक है जी, चलो सो नाउ यू हैव, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू सून।